इस वक्त पुईवा की पंचायत में हूँ और बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर बाबा साहब का सामूहिक जयंती मनाया जा रहा है। हमारे साथ में एडवोकेट विनोद यादव हैं। सर, क्या कहेंगे आज की जयंती के अवसर पर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं। आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले आप हम सबों के बीच में आए, इसके लिए धन्यवाद, आभार। और बाबा साहेब के आज जयंती के अवसर पर उनके वैचारिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मैं नमन करता हूं। और जो संदेश है बाबा साहेब का, बाबा साहेब के वैचारिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब का, निरंतर इनके विचार को समाज के अंतिम पंक्ति के बीच में निरंतर प्रवाहित करना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत में 1,01,000 पॉइंट पर समसामयिक महापुरुषों के जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसको हमको पूरा करना है, पूरे भारत में उनके नेतृत्व में कार्य करना है। और हमारे साथ में हैं आप अपना परिचय दीजिए और आज के जो कार्यक्रम हैं इसके विषय में। सबसे पहले तो मैं आप लोग चूँकि मीडिया कर्मी हैं, आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक इस कार्यक्रम की बात है तो हम लोग यहां पर बाबा साहेब का जयंती समारोह सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। और बाबा साहेब का जो सपना था और 3 जो इनका मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसी के एजेंडा पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये देश चले। और हमारा जो संविधान है जिसको वे रचयिता हैं, और संविधान के तहत ही हमारा जो देश आगे की ओर निरंतर बढ़ेगा और उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यही हमारा कहना है। और मैं लोगों से भी यही आग्रह करना चाहता हूं कि संविधान के प्रति अपना सच्ची निष्ठा, श्रद्धा रखें और हम लोग आगे की ओर अग्रसर हों। और भी हैं जो जिला पार्षद हैं, अनिल यादव जी, क्या कहेंगे सर? आज बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर से आप इस मंच पर हैं, तो कैसा लग रहा है? क्या आज बाबा साहब के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर जो ये जितेंद्र भारती जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। और बाबा साहब के जो सपना था, उन सपनों के भारत बनाने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। उनका जो 3 मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसको जन जागरण के बतौर हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति तक जो है उसको फैलाएंगे। संविधान से जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हमारा खून का एक एक कतरा भी बहेगा तो हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, हमारे लोग पीछे रहने वाले नहीं हैं। ये संदेश भी इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने दिया है। और हमारे लोग काफ़ी जागरूक हैं और अपने संविधान और हक हुकूक के प्रति हम लोग जो है सचेत हैं। और आने वाले दिनों में हम लोगों को बाबा साहब ने जो दिया है, समता मूलक समाज की जो स्थापना की जो उनकी परिकल्पना थी, उसको हम धरती पर उतारेंगे। और सभी यहाँ पे मानव जाति हैं, सभी एक समान हैं। उनका जो सपना था उसको हम लोग अक्षरशः जो है धरती पे उतारेंगे। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था ये जन्म जयंती समारोह आयोजित करने का। आप इस संबंध में हम लोगों का बयान लिया। आप सबों को धन्यवाद मीडिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं बहुजन क्रांति मोर्चा के साथियों को, जिन्होंने इस गांव में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती समारोह का आयोजन किया। चूँकि हम सारे लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और कोरोना का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। इसके लिए इन्हें धन्यवाद भी देता हूँ और धन्यवाद आपको देता हूँ, आप अपराजिता के लोगों को देता हूँ, आपकी टीम को देता हूँ। आज बाबा साहब की जयंती पूरे देश नहीं, विदेशों के दुनिया के 56 देशों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हम जो बोल रहे हैं
बोलने का अधिकार मिला बाबा साहब के द्वारा दिया गया है। और बाबा साहब हमारे महान दार्शनिक, विधिवेता, समाज सुधारक, चिंतक थे, जिन्होंने हमें संदेश दिया, अलख जगाया शिक्षा का और कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, परिवर्तन होगा। बाबा साहब के रास्ते पे चलेंगे तो हमारा देश, हम सब की स्थिति में काफ़ी सुधार होगी। लेकिन मनुवादी शक्तियाँ जो हैं, गरीब विरोधी शक्तियाँ, आज बाबा साहब का जो निर्मित संविधान है उसको जलाने का प्रयास कर रहा है और उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है देश में। लेकिन हम सब लोग जो बाबा साहब के समर्थक हैं, गरीब गुरबा हैं, कभी ऐसा होने नहीं देंगे। और बाबा साहब के द्वारा निर्मित जो संविधान है उसको बचाने के लिए हम लोग को जितना भी कुर्बानी देना पड़े, हम लोग संगठित रहेंगे एकता के साथ।